हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज देखेंगे। काफ़ी टाइम हो गया है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी हम चेक नहीं किए हैं, बट बहुत सारे ऐसे मैसेज रिसीव हो रहे थे, उनकी एनर्जी पिक हो रही थी, तो सोचे आज उनके ही बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन की क्या करंट एनर्जीज है। तो इस वक्त उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आया है, जहाँ पे उनके सामने जो भी उनके एंसेस्टर ट्रॉमा है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। आपके मैस्कुलिन अगर कोई भी ट्रॉमा जो अपने एंसेस्टर से उठा के लाए हैं अपने डीएनए में, तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ों पे वो सफ़र कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई ऐसा वुन जो बहुत डीप वुन वो बचपन से कैरी करते आए हैं तो वो भी सामने आ रहे हैं। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो वो सरफेस पे आ रहे हैं। अभी इस वक्त उनका सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा पर्ज कर रहा है, वहाँ पेन वगैरह भी उनको फील हो सकता है, और सेम एनर्जी आप भी पिक कर सकते हो। और साथ में उनके सबकॉन्शियस माइंड की भी हीलिंग चल रही है। वो जो पास्ट से लेके अभी तक जो भी कोई भी थॉट्स हो गया, कोई भी चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी थी, तो वो भी बार बार सामने आ रही है, जहाँ पे यूनिवर्स उनको बता रहे हैं कि इस वक्त उनको रिलीज़ करना है। इमोशनली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे हैं और कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं, एक न्यू डायरेक्शन में जाने के लिए सोच रहे हैं। उनकी जॉब चेंज हो सकती है, उनका जो वो काम कर रहे थे वो भी चेंज हो सकता है। अभी एकदम मेजर शिफ्ट आया है उनकी लाइफ में, मतलब वो सब कुछ चेंज कर रहे हैं, या यूनिवर्स खुद ही उनको पुश कर रहे हैं कि आप इस लाइन पे जाओ, आपको ये नहीं करना है। अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ों को कैरी किया है, फिर चाहे कोई वुंड्स हो, ट्रॉमा हो या आपके कार्मिक हो, अभी के टाइम में आपको उनको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। इसलिए उनके सैक्रल चक्र की बात ले लो, या फिर उनके थर्ड आई क्राउन चक्र में जो भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें दबी पड़ी हुई थी, वो सब कुछ बाहर आ रही है एक एक करके। और रिलेशनशिप ब्रेक भी हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक डेथ और रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है। जब भी हम कोई भी चीज़ रिलीज़ करते हैं, या फिर हमारे जो कार्मा रिलीज़ होते हैं, तो उस वक्त डेथ की एनर्जी होती है। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं, जब भी कोई कर्मा क्लियर होता है, या कोई हम ट्रॉमा को हील करते हैं, या वुंड्स को क्लियर करते हैं, तो उसके बाद कि एक रीबर्थ प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम एक न्यू एनर्जी को फेस करते हैं या फील करते हैं। तो अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो फेमिनाइन से ज़्यादा मैस्कुलाइन सफ़र कर रहे हैं। उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आया है, और आप अपने डीएम को ड्रीम में भी देख सकते हैं, और साथ में एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हैं, जहाँ पे वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे ये नज़र आ रही है, देखो दो सिचुएशन हो रही है यहाँ पे आपके और आपके मैस्कुलाइन के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने डीएम के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हो, तो वो आपसे रन कर रहे हैं, आपको खुद ही ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो डीएफ अपने डीएम से एकदम डिटैच फील कर रही हैं, बात करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब कोई हेट वाली एनर्जी नहीं है, ये सोच रही हैं कि हम लोग अपने अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, उनका जो काम है अभी वो कर रहे हैं, मेरा जो काम है मैं करूँगी, अपनी हीलिंग पे फोकस करूँगी। तो वहाँ पे उनके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग बहुत ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो रही है। एक टावर मोमेंट के साथ उनको वहाँ पे अपनी डीएफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है। ये स्ट्रेंथ इस टाइप में भी हो सकती है कि जहाँ पे डीएफ को बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है, तो वहाँ से डीएम को एनर्जी मिल रही है। साथ में अगर डीएफ को बहुत नींद आ रही है और वहाँ पे उनके मैस्कुलाइन को नींद नहीं आ रही है, तो क्या होता है इस सिचुएशन में, यूनिवर्स किसी भी एक सोल को बहुत ज़्यादा बोलेंगे कि आप सो, कंटिन्यू आप सोते रहो, तो वहाँ पे दूसरा जो सोल है वहाँ से वो एनर्जी को लेता है और अपने काम पे लगाता है। तो ये दोनों के साथ होता है। कभी कभी आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि आपके डीएम कंटिन्यू सो रहे हैं और आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, और आप एकदम फ्रेश फील कर रहे हो, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तो ये क्या होता है, आपके मैस्कुलाइन वहाँ पे नींद ले रहे हैं, तो वहाँ से आप उनकी एनर्जी ले रहे हो। इसलिए 24 घंटे जगने के बाद भी आपको नींद नहीं आएगी, या फिर कोई टायर्ड फील नहीं होगा। तो अभी के टाइम में आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। देखो जो मैंने बताया है उसको अच्छे से समझिए। अगर आप डीएम को चेस कर रहे हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो, तो डीएम आपको ब्लॉक कर सकते हैं, आपको ट्रिगर कर सकते हैं, आपसे भाग सकते हैं।
कुछ सेपरेशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो जितना हो सके बात अगर हो रही है तो एकदम लिमिट में हो के बात करो, अगर नहीं भी हो रही है तो ज़बरदस्ती बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में यूनिवर्स चाह रहे हैं कि डीएम हो या डीएफ दोनों को अलग अलग जोन पे रखा जाए, उनको अपनी हीलिंग पे फोकस कराया जाए। और वहाँ पे अगर आप ज़बरदस्ती जाके उनसे बात करोगे तो वो तो फिर ट्रिगर आपको करने वाले हैं, क्योंकि जब आप यूनिवर्स की नहीं सुन रहे हो तो यूनिवर्स इस तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेंज करेंगे जहाँ पे आपका फिर खुद ही मन नहीं होगा उनसे बात करने का, या फिर वो खुद ही आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा अभी आप लोगों को अवेयरनेस में रहना ज़रूरी है। काफ़ी डीएफ का सेपरेशन अभी हो सकता है, और जो डीएफ अपने वर्क फील्ड पे बिजी है, अपने ऊपर फोकस कर रही हैं, सेल्फ लव कर रही है, वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की ये एनर्जी है कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है अपनी डीएफ के लिए कि उन्होंने क्या किया है अपने डीएफ के साथ, और बहुत जल्दी जल्दी से कर्मा क्लियर कर रहे हैं खुद से। उनको एक पुश मिला है यूनिवर्स की तरफ से कि अब के टाइम में आपको उन सारे कर्मा को क्लियर करना ही करना है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो भी पोर्टल ओपन होते हैं उस वक्त सोलर फ्लैश की भी एनर्जी आती है। तो आप लोग अपनी एनर्जी में ये भी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होना, फ्लू की, कफ की एनर्जी आपको फील होना, बॉडी में पेन हो सकता है, आपके क्राउन चक्र और थर्ड आई में बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको फील हो सकता है, आपको लूज मोशन हो गया या फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गया, थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये क्या होता है, जो भी सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी होती है हमारे बॉडी में एंटर करती हैं तो उस वक्त हम ये सबको साइन देख सकते हैं। तो इस वक्त जितना हो सके ग्राउंडिंग करो। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में एनर्जीज है और बहुत फ्लो हो रही है तो आपको उस एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो फिजिकली फॉर्म में आपको दिखाई देगी। तो ग्राउंडिंग करो। आप आराम से ज़मीन पे 15-20 मिनट लेट सकते हो, चल सकते हो, या फिर आप आराम से लेट जाइए और जो आपका पैर का जो तलवा होता है उसको इस तरीके से रखिए कि वो ज़मीन से टच हो। आप अपने फोरहेड को भी ज़मीन से टच करके लेट सकते हो, तो इससे भी बहुत अच्छे से ग्राउंडिंग होती है। और साइन में अगर देखा जाए जो डीएफ और डीएम की सेम एनर्जी है, मींस उन लोग अपने अपने फील्ड पे बिजी है, वहाँ पे एक डेथ और रीबर्थ का प्रोसेस स्टार्ट है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कोई बटरफ्लाई हो गया या फिर कोई एनिमल आपको मरा हुआ मिल सकता है, या फिर आप ड्रीम में कोई न्यूबॉर्न बेबी को देख सकते हो। तो ये सब कुछ रीबर्थ का साइन होता है। और नंबर में आपको 555 नंबर, 111, 1111, 222, 144, 888 नंबर, ये सारे नंबर आपको दिख सकते हैं। और आपको ऑरेंज येलो कलर की बटरफ्लाई भी दिख सकती है, फेदर भी आपको मिल सकते हैं। और जो डीएफ गलतियां कर रही हैं उनको ड्रीम में कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो जहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, या फिर आप कहीं जा रहे हो, आप अगर खुद को बस में, ट्रेन में, कार में देखते थे बट अभी आप खुद को किसी स्कूटी में या साइकिल में देख सकते हो, मींस आपकी जर्नी डिले हो रही है या फिर आप कुछ गलती कर रहे हो तो आपकी स्पीड कम हो गई है। तो आपको ऐसे साइन मिल सकते हैं। या फिर आप कहीं ऊंचाई पे चढ़े हो तो वहाँ से आप गिर सकते हो, या फिर ड्रीम में आपको लगे कि मैं कहीं से गिर रही हूँ, तो ये भी कुछ अच्छा साइन नहीं होता है आपकी जर्नी के लिए, जहाँ पे आप अपनी जर्नी को खुद ही डिले कर रहे हो। इसलिए अगर आप लोग ये गलतियाँ कर रहे हो तो इसको बिल्कुल ठीक करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से डीएम को चेस करते रहोगे तो वो आपको ट्रिगर करेंगे और सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो ये गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी है। ये जो 88 का पोर्टल है ये मंथ आप लोग पूरा जाने दीजिए, ठीक है। सितंबर जब आएगा तो एनर्जी चेंज होगी तो खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जितना हो सके खुद पर फोकस करिए, अपनी हीलिंग पे। अगर कुछ नया ट्राई करने का, कुछ नया सीखने का मन कर रहा है तो वहाँ पे आप लोग जाइए, उस चीज़ को आप सीखिए। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।